ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज 19 अक्टूबर वर्ष के साधारण समय का 29वां रविवार है। निर्गमन से लिया गया पहला पाठ हमें योशुआ के बारे में बताता है और कैसे इस्राएलियों ने परमेश्वर और उसके सेवक मूसा की मदद से अमालेक को हराया। दूसरा पाठ पौलुस के तीमुथियुस को लिखे दूसरे पत्र से लिया गया है। पौलुस उस पर जोर दे रहा है कि वह तीमुथियुस को उसके शिक्षकों से मिले वचन का प्रचार करता रहे। सुसमाचार पाठ संत लूकस से है। यीशु अपने शिष्यों से प्रार्थना करने और हिम्मत न हारने का आग्रह करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाएं सुनता है और उनका उत्तर देता है। पहला पाठ इस्राएलियों और अमालेकियों के बीच हुए युद्ध का वर्णन करता है, जहां जीत मूसा द्वारा पहाड़ी की चोटी से प्रार्थना में अपने हाथ ऊपर उठाए रखने पर निर्भर थी। योशुआ नीचे युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, जबकि हारून और हूर मूसा की थकी हुई भुजाओं को सहारा दे रहे थे, जिससे वह अपने हाथ ऊपर उठाए रख सके। चूंकि मूसा की मुद्रा युद्ध के परिणाम से सीधे जुड़ी हुई थी, इसलिए पाठ प्रार्थना और सहयोग के माध्यम से ईश्वरीय शक्ति और मानवीय प्रयास दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि कैसे संत पौलुस तीमुथियुस से आग्रह करते हैं कि वह उन पवित्र शास्त्रों का पालन करता रहे जो उसे सिखाए गए थे, क्योंकि वे ईश्वर प्रेरित हैं और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, जो विश्वासियों को धार्मिकता से जीने के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद यह अंश तीमुथियुस को परमेश्वर के वचन का ईमानदारी से प्रचार करने, धैर्य के साथ सुधारने, डांटने और प्रोत्साहित करने के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। मरते हुए पौलुस का यह अंतिम आह्वान परमेश्वर के वचन के अपरिवर्तनीय सत्य पर आधारित दृढ़ता और निष्ठावान सेवकाई के लिए एक शक्तिशाली आह्वान है। संत लूकास का सुसमाचार एक दृष्टांत है, जो यीशु ने एक हठी विधवा और एक अन्यायी न्यायाधीश के बारे में बताया है, ताकि अपने अनुयायियों को प्रार्थना में लगे रहने और ईश्वरीय न्याय की प्रतीक्षा करते हुए हिम्मत न हारने का महत्व सिखाया जा सके। यह दृष्टांत न्यायाधीश के स्वार्थी कार्य करने से इनकार और अपने चुने हुए लोगों के प्रति परमेश्वर की प्रेमपूर्ण और न्यायपूर्ण प्रतिक्रिया के बीच अंतर दर्शाता है, जो विश्वासियों को निरंतर निष्ठापूर्वक प्रार्थना के माध्यम से अपना विश्वास बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, भले ही उत्तर मिलने में देरी हो। सुसमाचार से मुख्य शिक्षा यह है कि लगातार प्रार्थना करते रहें और हिम्मत न हारें, क्योंकि अगर एक भ्रष्ट मानव न्यायाधीश लगातार प्रार्थना करके न्याय करता है, तो एक न्यायप्रिय और प्रेममय परमेश्वर निश्चित रूप से विश्वासियों की प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। यह दृष्टांत एक दृढ़ प्रार्थना जीवन को प्रोत्साहित करता है, जो कठिनाइयों के बावजूद भी गहरी आस्था, विश्वास और परमेश्वर के साथ निरंतर संवाद को दर्शाता है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपने हमेशा स्वर्ग में पिता से प्रार्थना की। हमें प्रार्थना करना सिखाए और आपके प्रेम और दया पर पूरा भरोसा रखें। आमीन।